हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये हाई स्कूल के पॉलिनोमियल चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। पूछा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है वो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं, ठीक, किसे पॉलिनोमियल कहते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या, ये सारी चीज़ें मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में बताई है जो 1 साल पहले की है। ठीक, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसी को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल्स में एक और सिस्टम होता है, अगर जितना उस पॉलिनोमियल का पावर होगा उतने ही उसके पास जीरोज होंगे। एक पॉलिनोमियल पावर 1 है तो उसका जीरो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 हो गए तो 3 होगा। ठीक है, तो जीरोज क्या होते हैं, पावर पे डिपेंड करते हैं। जितने पॉलिनोमियल का जितना ज़्यादा होगा पावर उतने ज़्यादा होंगी जीरो। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस, ये भी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मैक्सिमम पावर देखो क्या है, 2 है। ठीक, इसके पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जिस पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसमें देखो वेरिएबल एक है, एक्स दोनों जगह एक्स है, बट एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये एक हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके भैया, इसमें कह रहा है इसके जीरोज कौन कौन से होंगे। ठीक है, इसके जीरोज निकालने के लिए आप इसको पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। ऐसे ये मध्य पद के मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग इसको फैक्टर करेंगे। ठीक, तो मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग फैक्टर करने का तरीका होता है, हम पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं, वहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, उसका मल्टीप्लाई ले जाकर कांस्टेंट टर्म में कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके पास एक्स वाई नहीं होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि जो वेरिएबल स्क्वायर में होगा, जिसका पावर स्क्वायर होगा, उसके सामने का कांस्टेंट टर्म उठाएंगे, नंबर उठाएंगे, ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा। ठीक, फिर मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक, तो 3 आएगा, 3 को करेंगे 3 इंटू 1 आएगा। ठीक, यही दो ही फैक्टर इसको हो सकते हैं। ठीक, अब इसी भैया इसके जो फैक्टर्स है ना, इन्हीं को जोड़कर या घटाकर, ध्यान से सुनना, जोड़कर यानी कि प्लस करके या माइनस करके हमको ये एक्स का कोफिशिएंट लाना है। किसका कोफिशिएंट, एक्स का। एक्स के सामने जो नंबर है वो लाना है। तो कैसे आएगा, 3 में से 1 को माइनस करने पे। ठीक, तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 लिख देंगे, 3 माइनस 1। ठीक, जब 3 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब ये 2 क्या है भैया, एक्स का क्या है, कोफिशिएंट है, तो यही हमको लाना है। ठीक, एक्स का कोफिशिएंट आ गया। अब इसी के जगह पे 2 के जगह पे हम लिख देंगे 3 माइनस 1। ठीक, बाहर रहेगा एक्स, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, 2 के जगह पे लिखेंगे हम
3 माइनस 1। ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे। इस साइड x रहेगा, इस साइड उसका जो साइन होगा पॉलिनोमियल में वो रहेगा। इधर से देखो साइन आएगा, इधर से x आएगा वेरिएबल। ठीक, देखो इस x का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, इस माइनस का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया। ठीक, मिल गया -3x। समझते जाओ। ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो आएगा -1 यानी कि -x। ठीक, अब इधर से माइनस जब आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक, समझ गए? अगर नहीं समझ में आएगी तो इसको दोबारा देख लेना। ठीक, चलो इतना हो गया। अब हम ब्रैकेट हटा दिए, ये हमको मिल गया x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ओके, अब बेटा हम इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक, पहले इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों कॉमन का मतलब होता है वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों में दिख रहा हो, छोटा से छोटा। ठीक, तो देखो x यहाँ दिख रहा है, x यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह x दिख रहा है, तो x का कम पावर कितना है? x है। ठीक, 1 है। तो जो छोटा कम पावर होता है उसी को हम कॉमन करते हैं, बड़े वाले को नहीं। तो x को हम कॉपी कर लेंगे, अगर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें जब x² को डिवाइड करेगा तो x बचेगा। जो चीज़ हम कॉमन करते हैं उससे जिनमें कॉमन किए रहते हैं उसको डिवाइड करते हैं बारी बारी से, एक एक ठो। जैसे x कॉमन किया तो x से x² को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x। ठीक, और जो कॉमन रहता है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है नंबर। फिर माइनस, फिर 3x को जब x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बस 3 बचेगा। ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर प्लस, इसमें से देखो इसमें से इस तरह से कॉमन लेंगे अगले टर्म में से कि हमको ये जो पहला कॉमन लेने पे आया है वही नंबर हमको मिले। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमको मिला है? प्लस x माइनस 3 है। ठीक, क्या बेटा? प्लस x माइनस 3 है, यहाँ पे देखो प्लस है, ये लिखा है प्लस x माइनस 3। अब x माइनस 3 में से हमको कॉमन लेना है जिससे हमको मिले x माइनस 3, तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमको x माइनस 3। 1 से इसको डिवाइड करोगे x आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। ठीक, अब देखो अब क्या हो गया, अब दोनों जगह हमको दिख रहा है x माइनस 3। ठीक, क्या दिख रहा है? x माइनस 3 एंड x माइनस 3, दो जगह दिख रहा है। अब ये हम x माइनस 3 को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? x माइनस 3 को कॉमन के लिए, तो x माइनस 3 को कॉमन किया, इसको डिवाइड किया तो बचा x, इसको डिवाइड करिए बचा 1, तो यही अगले ब्रैकेट में लिखा जाएगा x प्लस 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे पुटिंग द वैल्यू फॉर डिटरमाइनिंग द जीरोज पुट px इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें जीरो पता करने के लिए, जीरो निकालने के लिए px यानी कि ये इसका इक्वल टू लिख देंगे 0। ओके, ये देखो px है ना, px की वैल्यू है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ठीक, किसी भी पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। px यानी कि इसमें अगर वेरिएबल x है तो लिखेंगे px, वेरिएबल y है तो लिखेंगे py, वेरिएबल z है तो लिखेंगे pz। ठीक, जिस वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल होगा p के साथ वही लिखा जाएगा। ठीक, उसका नाम एक तरह से नामकरण कर दिया जाता है। ये हो गया। अब px की जगह पे क्या रख देंगे भैया? 0 रख देंगे, तो ये दोनों जो होंगे वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, x प्लस 1 अगले ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब बारी बारी से एक एक नंबर को हम 0 के इक्वल दिखाएंगे। ठीक, ऐसा सब कहते हैं, बट होता क्या है कि जब हम एक को दिखाते हैं तो एक को ले जाकर, ये देखो इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है? ये मल्टीप्लाई है। अगले को अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा तो 0 में कोई भी नंबर डिवाइड करो 0 हो जाता है। ठीक, तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आज सच्चाई जान लो क्या होता है, ये नंबर इसमें जाके डिवाइड कर लेता है तभी बन जाता है 0। ठीक,
अब फिर जब हम अब x + 1 इक्वल टू निकालना था, तो x - 3 को 0 से डिवाइड किया, सॉरी x - 3 से 0 को डिवाइड किया तो 0 बन गया। फिर अब हमको अगली बार हमको निकालना है x - 3, तो x + 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, तो x + 1 जाके डिवाइड करेगा 0 में तो 0 मिल जाएगा, x - 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इधर देखो यहाँ क्या हुआ था, x यहाँ था, ये प्लस में था 1, इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस। ठीक, 0 में से कोई नंबर माइनस करोगे माइनस ही मिलेगा। फिर ये देखो 3 प्लस में है, 3 को जब इधर 0 में लाकर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस में है, जब 0 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, 3 को ले जाकर 0 में प्लस किया तो क्या मिला 3 मिला। तो x की दो वैल्यू मिली, देखो एक मिला x - 1, दूसरा मिला दूसरा मिला 3। ठीक, तो x की दो वैल्यू मिल गई। अब यही x की जो वैल्यूज होंगी यही होंगी जीरोज। ठीक, x की जो वैल्यू मिली भैया हमको वही क्या हो जाएगी जीरोज। तो इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, ये -1 एंड 3। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये -1 एंड 3, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? अगर ना समझ में आई हो तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेना। ओके, चलो हाँ, तो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये बहुत इजी है। ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ के बेस पर पॉलिनोमियल शोन इन द फिगर, एक पॉलिनोमियल को फिगर में दिखाया गया है। ठीक, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी, तो उस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे। ठीक, तो देखो जब ग्राफ वाला आ जाए तो एक्स एक्सिस को वो जो कर्व लाइन होती है वो जितनी जगह पे काटेगी उस पॉलिनोमियल का, ठीक है, उस ग्राफ में उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोज होंगे। ठीक, तो देखो एक कर्व लाइन जो टेढ़ी वाली है, ये लाइन कितनी बार काट रही है एक्स को, देखो एक्स एक्सिस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितना बार काटी है 4 बार। इस पॉलिनोमियल ग्राफ का, ठीक, इस पर जो पॉलिनोमियल इस ग्राफ में दिखाया गया है उस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होंगे। कितने जीरोज, 4 जीरोज। ध्यान रहे जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कर्व लाइन काटेगी, एक्स एक्सिस को बस एक्स एक्सिस वाला काउंट करेंगे, एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कर्व लाइन काटेगी उस ग्राफ में पॉलिनोमियल के उतने जीरोज होंगे। ओके, तो इसमें कितने जीरोज होंगे बेटा, कितने 4। ठीक, आई बात समझ में? ओके, थैंक यू। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।